अ, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे IASE, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टेक्नोलॉजीज। ठीक है। फिर ISC राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर आई थी ये। और ये क्या है, शिक्षक शिक्षण इनकी सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी और ये अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता करवाना है। शिक्षक या शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार जरूरी है। अब शिक्षक प्रशिक्षण है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राथमिक शिक्षण और माध्यमिक शिक्षण। प्राथमिक के अंदर आ जाता है डाइट आ जाता है, और द्वितीय के अंदर आ जाता है IASE और CTE और TTC। ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा IASC। भारत में 29, राजस्थान में 2 है। ठीक है, और बीकानेर में है एक तो, और एक अजमेर के अंदर है। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है ये। ठीक है, कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। राजस्थान का प्रथम IASC कहाँ पे आया था? बीकानेर के अंदर आया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 के अंदर हुई थी। शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता। ठीक है, और 1956 में बीएड स्तर के शिक्षक प्रशिक्षणों की मान्यता। 1970 में एमएड स्तर के शिक्षक शिक्षण की। ठीक है। फिर आ जाता है इम्पोर्टेंट बात, सितंबर 1988 में इस संस्था को IASC के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है। फिर बाद के अंदर है IASC बीकानेर कार्यरत जो है 16 जिले आते हैं। इसके अंदर बीकानेर आ जाता है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, जयपुर है, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, नागौर। ठीक है, और जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है। अब देखें इधर जो है हमारा अरावली से अरावली डिवाइडेशन करते हैं कि पश्चिम वाला जो इलाका है, जिसके अंदर तो उत्तर भी आ जाता है। इसके अंदर आ जाते हैं 4 संभाग आ जाते हैं। एक तो बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, सॉरी 4 जिले आते हैं, जिसमें बीकानेर तो संभाग है, जयपुर संभाग है, एक नागौर जिला है, जोधपुर संभाग है। ठीक है, और आदर्श वाक्य क्या है इसका? या विधाया विमुक्रे, ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है। फिर बात क्या अंदर आ जाता है बीकानेर IASC के द्वारा प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण है। केवल बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापक आते हैं इसके अंदर। व्याख्याता प्रधानाध्यापक है, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त प्रधानाचार्य। कार्य क्षेत्र के सभी 16 जिलों के उपरोक्त श्रमिकों का प्रशिक्षण है। फिर निदेशालय की अगर बात करें, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के कार्यक्रम के अनुसार संचालित होंगे ये, और अन्य कोटा के बीएड व एमएड के अंदर है। ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण अध्ययन संस्थान है अजमेर। स्थापना जो हुई थी उसकी 1941 में हुई थी, शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में हुई थी। ठीक है। फिर बाद में आ जाता है शिक्षक प्रमाण पत्र परीक्षा की मान्यता। 1957 में बीएड स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता है। 1988 में क्या है? एमएड स्तर के शिक्षक शिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता है। महत्वपूर्ण क्या? 1989 IASC के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है। फिर बाद के अंदर है IASC अजमेर का कार्य क्षेत्र है जो 17 जिलों के अंदर है। पहले है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। IASC अजमेर का आदर्श वाक्य है वाद्य में तप उच्चते। फिर है IASC अजमेर द्वारा प्रशिक्षण। ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक, केवल अजमेर के वरिष्ठ अध्यापक। फिर है नोट किया जाता है अजमेर व बीकानेर के वरिष्ठ अध्यापकों के अलावा अन्य जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण IASC नहीं करवाकर CTE करवाती है। नोट है राजस्थान में 8 CTE कार्यरत है। कितने कार्यरत है? 8 CTE कार्यरत है। ठीक है। व्याख्याता प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा प्रधानाचार्य, कार्य क्षेत्र के समस्त जिले आ जाते हैं इसके अंदर। फिर आ जाता है संगठनात्मक स्वरूप। IASC पर प्रशासनिक नियंत्रण निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर एवं अकादमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर का है।
आईएससी में शैक्षिक गतिविधियों का संचालन एनसीटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन में होता है। पूर्व में एमएचआरडी। फिर प्राचार्य संयुक्त निदेशक के रूप में। फिर इसके आईएसए पर प्रशासनिक नियंत्रण निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और अकादमिक नियंत्रण जो है कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर का है। आईएससी में शैक्षिक गतिविधियों का संचालन एनसीटीई शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन में होता है। पूर्व में एमएचआरडी। फिर प्राचार्य संयुक्त निदेशक के समकक्ष है। फिर है उप प्राचार्य है। उप निदेशक के समकक्ष अधिकारी प्रोफेसर आ जाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष। फिर आ जाता है लीडर प्रधानाचार्य के समकक्ष। व्याख्याता आ जाते हैं अनुदेशक अधिकारी स्कूल व्याख्याता के समकक्ष। फिर बाद में आ जाता है आईएससी की विभाग है, अकादमिक विभाग 7 है, प्रशासनिक विभाग 1 है। तो अकादमिक विभाग का फर्स्ट देखें तो उसमें आ जाता है शैक्षिक आधार प्रभार या विभाग, सेवा पूर्व के शिक्षक प्रशिक्षणों का संचालन, एक्स बीएड व एमएड, प्रतिदिन की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन है। प्राथमिक शिक्षा प्रभाग है। डाइट के शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण है। प्रारंभिक शिक्षा में अनुसंधान कार्य प्रयोग परियोजनाएं। शिक्षक सदस्य का प्रारंभिक शिक्षक सदस्य का प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण है। फिर आ जाता है थर्ड आ जाता है सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा प्रयोग। यह विभाग सभी विभागों में समन्वय स्थापित करने नवाचारी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तय करता है। सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण हेतु नवीन क्षेत्रों की खोज, प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा प्रशिक्षणों का रिपोर्ट रखना। फिर फोर्थ आ जाता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। कम लागत पर अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री बनाना है। कंप्यूटर शिक्षकों हेतु शिक्षण है। फिर आ जाता है योजना प्रभाग 5वां। विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को शैक्षिक नियोजन के संदर्भ में नीतिगत राय देना है। शोध प्रभाग के माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रदानों हेतु शिविर का आयोजन है। शैक्षिक समस्या कारक व उपायों पर चर्चा है। क्रियात्मक अनुसंधान शिविर का आयोजन है। शोध कार्य करवाने का काम है। 7वां है विशिष्ट शिक्षा प्रभाग। फिर है व्यवसाय शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या और मूल्यांकन शिक्षा, मूल्यांकन प्रणालियों का विकास है। फिर बात करें हम इसके उद्देश्य क्या क्या है। आईएएससी के उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना है। बीएड व एमएड शिक्षा कार्यक्रमों में गुणवत्ता लाना है। नेतृत्व व प्रशासनिक क्षमता का विकास माध्यमिक शिक्षा। शैक्षिक नवाचार है। महत्वपूर्ण शोध कार्य है। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा जो आईएएससी है वो कंप्लीट होता है। आगे का हम नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।